हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम वीडियो को डिस्कस करेंगे कि टर्म 2 की प्रिपरेशन हमें किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए और क्या हमें कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टाइम टेबल पर ये वीडियो नहीं है, टाइम टेबल पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा आने वाले दिनों में। ठीक है, देखो अभी रिसेंटली हम सीबीएसई ने टर्म 2 का आपको मॉडल पेपर दिया है, सैम्पल पेपर दिया है। अगर आपने सभी ने देखा तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि कुछ भी हो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको लेकर सीबीएसई भी तैयारी कर रही है। अगर आपने किसी भी कारणवश पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लिया है या पढ़ाई में ढील दे रखी है तो बच्चों तैयार हो जाओ, बोर्ड एग्ज़ाम आपके होके रहेंगे। ये मत सोचना कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा या आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, फ्री फंड के नंबर आपको दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कोविड चाहे सिचुएशन जैसे भी हो, इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट ज़रूर कराए जाएंगे। ठीक है, सीबीएसई उसके लिए पहले से ही तैयारी करके बैठी हुई है, तो आप भी शुरू कर दो क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े आपको। ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है। सिर्फ पहली चीज़ तो सैम्पल पेपर देखना है आपने। मैंने पूरा मैथ का सैम्पल पेपर आपको करा दिया है, बेसिक का भी और स्टैंडर्ड का भी। इससे ये हमें आइडिया लग गया है कि पेपर बहुत आसान आने वाला है। क्वेश्चन का जो लेवल हम देख रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही ईजी है। मैं मीडियम भी नहीं बोल रहा हूँ, ईजी बोल रहा हूँ। टफ तो दूर दूर नहीं है, मीडियम भी नहीं है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान रखा जा रहा है और सीबीएसई जिस टाइप के क्वेश्चन आपको देती है ना सितंबर में, उसी लेवल के क्वेश्चन उसी टाइप में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देने होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, इससे ये आइडिया निकल के आया है कि भैया टफ क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पैटर्न आपका इजी रहेगा। एक चीज़ तो ये सिंपल हो गई। अभी अगर आज की डेट से अगर इस वीडियो को देखें तो करीब करीब हमारे पास 50 दिन अभी भी हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम हो वो मार्च के एंड में होंगे या फिर मार्च के बाद भी अप्रैल तक जा सकते हैं एग्ज़ाम होने के चांसेस। क्यों? क्योंकि आपको पता है लगभग कई सारे स्टेट्स में आपके इलेक्शन होने वाले हैं। अगर इलेक्शन है तो बोर्ड एग्ज़ाम आपके हो नहीं सकते। उस टाइम पे इलेक्शन कराए जा रहे हैं। अगर इस टाइम पे इलेक्शन हो सकते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता? आपके एग्ज़ाम भी ज़रूर होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगी। अब आपके पास जो बचा हुआ टाइम है लगभग 50 से 60 दिन का समय अभी भी है। 50 दिन मान के चलो, ठीक है, 50 दिन मान के चलो। और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, किन बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो भी आप इस वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, इन चीज़ों पर बारीकी से मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। पहला टॉपिक क्या है, आपको आपके सिलेबस का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कि मेरा मैथ्स में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, साइंस में हमारे पास क्या सिलेबस है, और क्वेश्चन अब इस तरीके से प्रिपेयर करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है हमें, क्योंकि सैम्पल पेपर हमें देख के लग चुका है कि हम किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, हालांकि मैं इस चैनल पर मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ, तो मैं बाकी चैप्टर्स बाकी विषयों के बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सेपरेटली एक साइंस की वीडियो बना दूंगा और एक मैथ की वीडियो बना दूंगा कि आपको इन पर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इन सब्जेक्ट्स को आपको किस तरीके से डील करना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज ओवरऑल मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले इस टाइम जो अभी चल रहा है, ठंड का टाइम चल रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बोलते हैं ना ठंड है, यह है वो है, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान कम देते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है बच्चों, बहाने मत ढूंढो। सबसे पहले सिलेबस का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, उसके साथ आपको क्या करना है बेटा, डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये नहीं आज मैथ पढ़ रहे हो तो सिर्फ दिन भर मैथ ही पढ़ा आपने, साइंस पढ़ रहे हो तो दिन भर साइंस ही पढ़ा, नहीं। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट्स को आपको इक्वली टाइम देना पड़ेगा। इक्वली का मतलब क्या है कि जैसे कुछ ईजी सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, किसी का कुछ ईजी हो गया, और इस टाइम पे आके आई होप कि सभी के सिलेबस ख़त्म हो चुके होंगे। एनसीईआरटी अभी आप रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, है कि नहीं? अगर नहीं किया हुआ है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ पढ़ा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हैं, एकदम मस्त मक्खन के एक्सप्लेनेशन समझा रखे हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन छोड़ दो। एटलीस्ट मैथ्स आपको यहाँ से पूरा परफेक्ट वे में मिल जाएगा। मैथ्स की प्रिपरेशन में ऐसे करवा दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। ठीक, तो डेली सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। टाइम टेबल की वीडियो नहीं है,
ठीक है, आपको खुद पता है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट आसान है, कौन सा मीडियम है, कौन सा टफ है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना चाहिए, वो आप जज कर सकते हो, मैं नहीं। ठीक है, हर विद्यार्थी अपने में अलग है, किसी को कुछ ईजी लगता है तो किसी को कुछ, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। और हाँ, डेली हर सब्जेक्ट को पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक स्ट्रेटजी की मैं बात यहाँ 5वें नंबर पर रखा है, तो इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 3 डे स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या है? अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, ठीक है, सो आपका टर्म 2 में अगर हर जैसे मैथ की मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, तो एक महीने में अगर अभी से भी पढ़ रहे हो, स्टार्ट फिर से कर रहे हो, ठीक है, तो एक महीने में आपका पूरा सिलेबस निपट जाएगा। 3 दिन, 8 या 24, 10 चैप्टर भी मान लो तो एक चैप्टर को 3 दिन देते हैं, जिसमें कैसे पढ़ना है। अच्छा, बुक्स, इसी पे बात आ जाती है, बेस्ट बुक्स। जब टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ तो मैंने बोला था बेटा सैम्पल पेपर बाय करना, अलग अलग पब्लिशर्स की बाय करना, आपके अगर दोस्त हैं। लेकिन इस बार आपके सैम्पल पेपर उतने मायने नहीं रखते हैं। मैं तो कहूँगा अगर हो सके तो सैम्पल पेपर मत खरीदना। ठीक है, क्यों? अगर आपकी बेसिक अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, आपको सॉल्व करके आंसर्स देने सारे। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारे आपके जो आपने पढ़ा है ना, वहीं से क्वेश्चन आने हैं। तो मार्केट में जितने भी सैम्पल पेपर आएंगे नए नए अलग अलग पब्लिशर्स, अगर ना भी खरीदोगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास पुराने जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके केस स्टडी बेस्ड, वो पुराने जो केस स्टडी प्रॉब्लम थे उनको भी करोगे तो काम चल जाएगा। अगर किसी के पास पुराने बुक्स हैं या जो पुराने वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, सो सैम्पल पेपर इस बार उतना ज़रूरी नहीं है, नहीं खरीदोगे कोई दिक्कत नहीं है। बात आ रही है बेस्ट बुक्स की, तो जो सैम्पल पेपर हमने देखा है ना, उससे निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है, तो आपकी जो बेस्ट बुक होगी वो आपकी एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी के साथ साथ आपका क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट। और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने एनसीईआरटी पढ़ना है पूरा, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन, और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक बोले तो क्वेश्चन बैंक ऐसे मिलते हैं आपको चैप्टर वाइज। ठीक है, जिसमें प्रीवियस के क्वेश्चंस रखे गए होते हैं ओनली, हर टाइप के MCQ 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स। ठीक है, वो आपने पढ़ाई कैसे करनी है। जैसे ये चैप्टर मैथ की भी बात करो, आपने रियल नंबर पढ़ा, आपने रियल नंबर एनसीईआरटी पढ़ ली। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको उसके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करने हैं पूरा एक साथ। ठीक है, रियल नंबर का एनसीईआरटी, रियल नंबर का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, एग्जाम्पल द पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए आपका। आप एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ो और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक पढ़ो। ये 2 बुक पढ़नी है आपको, ये आपकी बेस्ट बुक है। आपको सैम्पल पेपर अगर ना भी परचेस करो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, पुराने जो आपको केस स्टडी प्रॉब्लम में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो केस स्टडी अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, केस स्टडी भी सिंपल है, तो केस स्टडी जो पुराने वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सैम्पल पर लेकिन ज़्यादा टेंशन में नहीं देना है, कर सकते हो एंड पे आकर। ठीक है, और मैंने देखा है ना, क्वेश्चन इतने कम क्वेश्चन है, आपका टाइम बच जाएगा, टाइम की कभी ही नहीं पड़ेगी, इतना आसान दिया जा रहा है। ठीक है, टाइम आपके पास 2 घंटे हैं और उसमें आपको पेपर देना है और 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन का मतलब, आज आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो आज आप जो भी पढ़ रहे हो उसे कल भी पढ़ो, एक बार प्रॉपर रिवीजन करो, बार बार रिवाइज करो। जो भी आप सीख रहे हो किसी को सिखाओ, किसी से बताओ, तो वो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने प्रैक्टिस मतलब नए नए क्वेश्चन बनाने की चेष्टा करो। प्रैक्टिस का मतलब है यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है, टेस्ट देना है। चाहे आप टेस्ट किसी ऑनलाइन जगह जहाँ पर पढ़ रहे हो वहाँ पे दे रहे हो, या आप घर पे दे रहे हो, या जहाँ कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो वहाँ दे रहे हो, या फिर अपने पेरेंट्स को बोलो, अपने बड़े भाई को बोलो कि क्वेश्चन पेपर बना के दे और आप उसका टेस्ट दो। टेस्ट देने से आपके अंदर का जो डर है वो बाहर निकलता है। आप क्या गलती एग्ज़ाम में कर सकते हो वो अभी पता चल जाएगा, और टेस्ट देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
रिवीजन और ये प्रैक्टिस और ये टेस्ट देना एक टॉपर की निशानी होती है। ठीक है, अगर आप गलतियाँ अभी कर रहे हैं वो गलतियाँ आप एग्ज़ाम में नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ये करना। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखे हुए चलोगे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ दोगे। सैम्पल पेपर के पैटर्न को ऑब्जर्व करो, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। ठीक है, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट सभी को। सिंपल चीज़ें रखो, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, आप एग्ज़ाम में फोड़ दोगे। इसमें क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक और प्लस अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं वो। और हमेशा जब भी पढ़ाई करो नोट बना के पढ़ाई करना, लिखते हुए पढ़ाई करना। ठीक है, ये नहीं लेटे लेटे पढ़ रहे हो, सोए सोए पढ़ रहे हो, बैठे बैठे पढ़ रहे हो, नहीं। जब भी पढ़ाई करो प्रॉपर पोजीशन में बैठ के लिखते हुए पढ़ाई करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए। आपको पता है टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए मेरे डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर।